विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नयास्व। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। हमारी चर्चा हो रही थी इस जीवन की क्षणिकता को लेकर के कि यह जीवन उतना अनंत नहीं है जितना हम मान करके चलते हैं। हमारी आयु असीमित नहीं है, वो अत्यंत सीमित है। और उस सीमित आयु में ही हमें कल्याणकारी कार्य करना है, स्वयं को जानना है, स्वयं की शक्ति को जागृत करके हम जितनी यथा ज्ञान यथा सामर्थ्य सेवा कर सकें संसार की, उतनी हमें करनी है। एक ऋषि की तरह, संत की तरह, धर्मात्मा की तरह, ईश्वर के पुत्र की तरह हमको जीवन जीना है। इस जीवन के हर एक क्षण को हमें उत्सव बनाना है। उत्सव जब ही बनेगा जब सबके लिए कल्याणकारी होगा। क्योंकि हम होली मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं और उत्सव में सब खुश होते हैं, सब प्रसन्न होते हैं, लेकिन जैसे ही उत्सव की शाम आती है सब उदास हो जाते हैं। अगले दिन वो प्रसन्नता, वो उत्साह, वो सद्भाव सब गायब हो जाता है और व्यक्ति थक जाता है, हैंगओवर हो जाता है। तो ये उत्साह हमारा हर पल बना रहे, क्योंकि हर पल उत्सव है इस जीवन का। जिसका जीवन उत्सव होता है उसकी मृत्यु भी उत्सव होती है। हमारे यहां मृत्यु को उत्सव माना गया। मृत्यु में भी कई जगह आज भी बाजे बजाए जाते हैं, गांवों में भी। जब किसी की मृत्यु होती है और जिसका जीवन अच्छा रहा है, स्वस्थ रहा है, जिसने दूसरों को सुख दिया है, उसके मृत्यु में बैंड बाजा बजाया जाता है कि इसकी मृत्यु को भी हम सेलिब्रेट करेंगे, उत्सव की तरह लेंगे, इसकी पुण्यतिथि मनाएंगे, इसकी जयंती भी मनाएंगे, इसकी पुण्यतिथि भी मनाएंगे। कई हम महापुरुषों की हम पुण्यतिथि मनाते हैं, उनके मृत्यु के दिन को भी हम उत्सव की तरह लेते हैं, उससे प्रेरणा लेते हैं। जिनका जीवन प्रेरणादायी रहा उनकी मृत्यु भी प्रेरणादायी होती है, और जिनका जीवन ही किसी भी कार्य के लिए नहीं रहा, दुख देने के लिए रहा, और यानी कि गलत चीजों के लिए रहा, उसकी मृत्यु पर भी किसी को दुख नहीं होता, किसी को भी उसके बारे में अच्छा फील नहीं आता। कहते हैं अच्छा है, मर गया। ऐसे ही व्यक्ति उससे सोचता है, सोचता भी नहीं, नेग्लेक्ट कर देता है। ऐसा हमारा किसी का भी जीवन नहीं होना चाहिए। और ये जो हम अपने जीवन को हम ऐसा मानते हैं कि ये जीवन जैसे कभी खत्म नहीं होगा, और हम इसी सोच में आलस्य करते हैं, प्रमाद करते हैं, लेटे रहते हैं, घंटों घंटों मोबाइल में उंगलियां चलाते रहते हैं, इंटरनेट की बेफालतू की सोशल नेटवर्किंग साइट में आंख फोड़ते रहते हैं, घंटों घंटों खाना भूल जाते हैं। मम्मी जी खाने को बुला रही हैं, खाना ठंडा हो रहा है, भूल रहे हैं, पढ़ाई करनी है, कुछ सेवा करनी है, माता पिता का हाथ बताना तो दूर की बात, उनका काम ही नहीं कोई होता है। तो ये होता है। और ये जब कब होता है? जब हम में गलत संस्कार पड़ जाते हैं। और गलत संस्कार कैसे पड़ते हैं?
गलत चीज देख करके, गलत चीज पढ़ करके, गलत लोगों से मिल करके, या जिनके माता पिता ही मूढ़, उनको संस्कार नहीं दिया है, और जो गुरु से भी दूर रहे हैं, सत्संग से भी दूर रहे हैं, और जिनकी खुद की कोई प्रेरणा और कोई सोच ही, जिनकी बुद्धि सूक्ष्म नहीं है, जो ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, बस केवल डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, डिग्रीज, केवल स्कूल कॉलेज जाकर के डिग्रीज प्राप्त कर रहे हैं, ग्रेड प्राप्त कर रहे हैं, तो उनके जीवन में कभी भी बुद्धि में सूक्ष्मता नहीं आती, जीवन में कभी भी सत्य की प्राप्ति नहीं होती, जीवन में कभी भी सजगता, जागरूकता नहीं आती। और जब असजगता रहती है कि अरे हमको जीवन तो बहुत लंबा है, अभी हम मरने वाले थोड़ी हैं, अभी हम रोगी थोड़ी होने वाले हैं, हम कभी बूढ़े थोड़ी होने वाले हैं, मरने की तो बात दूर, व्यक्ति को यह भी नहीं लगता कि मैं कभी बुढ़ा होऊंगा, कभी मेरे चेहरे पर भी रिंकल्स पड़ेंगे, कभी मेरी आंखें भी अंदर धंस जाएंगी, कभी मेरे बाल भी उड़ जाएंगे, दांत गिर जाएंगे, हाथ पैर सूख जाएंगे, कमर झुक जाएगी, सारी खाल लटक जाएगी, और फिर मैं धीरे धीरे चलूंगा, उठ भी नहीं पाऊंगा। ऐसा भी हमें नहीं लगता, ऐसा नहीं लगता। इसीलिए व्यक्ति कुछ भी खाता है, कुछ भी पीता है, दूसरों को कुछ भी बोलता है, सताता है, दुख देता है, गाली देता है, दूसरों भ्रष्टाचार करता है, दुख देता है, पीड़ा देता है, हिंसा करता है, शोषण करता है, और किसी न किसी अंश में हम सभी करते हैं। कोई बहुत ज्यादा कर देता है तो पेपर में नाम छप जाता है, और कोई थोड़ा कम करता है कि घर वालों को ही पता होता है, और कोई इतना कम करता है छुप छुपा के कि उसको खुद को तो पता होता ही है कि मैं क्या कर रहा हूं, अगर वो थोड़ा भी समझदार है तो। नहीं, इतना मूड होता है कि उसे खुद भी नहीं लगता कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं, बस दूसरों को ही लगता है कि वो गलत कर रहा है। लेकिन किसी ना किसी अंश में तो प्रमाद का परिणाम तो हमको मिलता ही है। जो हम प्रमाद यही है, भूल जाना कि हम एक क्षणिक जीवन में हैं, जहां चीजें पल पल बदल रही हैं, जहां चीजें स्थिर नहीं है। स्थिर चीज से ही शांति मिलती है, स्थिर चीज से ही सुख मिलता है, और जो चीज स्थिर ही नहीं है उससे शांति कैसे मिलेगी? उसके लिए मैं जीवन भर भी लगा रहूं और वो मुझे 1 करोड़ भी मिल जाएं तो ना तो सुख और ना तो शांति किसी अस्थिर चीज से नहीं मिलेंगी। और ये संसार बना ही अस्थिर चीजों से, जहां हर चीज चेंज हो रही है, हर क्षण ये शरीर भी चेंज हो रहा है। लेकिन इसको जब हम स्थिर मान लेते हैं, इसको जब हम परमानेंट मान लेते हैं, तो हम इसी के लिए जीते हैं कि धन मिल जाए, पद मिल जाए, परिस्थिति ऐसी मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। और कभी कोई हुआ नहीं, लेकिन बस चल रहा है, और अपने आप को भी परमानेंट मान रखा है कि मैं हमेशा इसी तरह चमक दमक रहूंगा, इसी तरह मैं टिप टॉप एकदम बाका छोरा युवा बना रहूंगा, न मेरी कभी उम्र बढ़नी है, न कभी बुढ़ापा आना है, हाथों में इसी तरह बल होगा, आंखों में ऐसी शक्ति होगी, दिमाग इतना ही तेज होगा, मैं इतना ही स्मार्ट बना रहूंगा। और इसी के चक्कर में व्यक्ति आलस्य, प्रमाद, अपने कल्याण का कोई कार्य नहीं करता। सारा फैशन में, टीवी में जो चल रहा है, और टीवी में हम क्या देखते हैं? जवान लोगों को ही देखते हैं, बूढ़े लोग तो आधा 1% ही आते होंगे टीवी में। जो हम पिक्चर देखते हैं, फिल्में देखते हैं, जो हम एड्स देखते हैं, जो हम नाटक देखते हैं, उसमें कौन होता है? उसमें ज्यादातर फुटेज किनको दी जाती है? जो युवा रहते हैं, जो टीनेजर्स होते हैं, और हम उन्हीं को देखते हैं कि ऐसा तो मैं भी हूं, मुझे ऐसा ही जीना चाहिए जैसे ये जी रहा है। और हम उनको देखते हैं, और वो भी मूढ़ता में पैसे कमाने के लिए अपनी कर रहे हैं काम, और हम उसी को असली जीवन में उतार लेते हैं। असली जीवन में पहले व्यक्ति श्री कृष्णा नाटक देखते थे, रामायण देखते थे, महाभारत देखते थे, जय हनुमान देखते थे, ओम नमः शिवाय देखते थे, जय माता दी देखते थे, और गीता का ज्ञान लेते थे। तो उससे कुछ प्रेरणाएं उनको मिलती थी, उससे कुछ उनको मोटिवेशन मिलता था, जीवन को कैसे जीना चाहिए, कैसे भरत भाई ने जीवन जिया, कैसे लक्ष्मण जी ने, कैसे श्री राम ने, कैसे सीता माता ने, कैसे उनके
भक्त हनुमान ने कैसे जीवन को, अच्छे पात्रों ने कैसे जीवन को जिया, वैसे हमें जीना चाहिए, वैसी प्रेरणा मिलती थी। तो जिसको हम देखते हैं, और आजकल जो सास भी कही बहू थी और पता नहीं क्या क्या, वो तो बहुत पहले था, आजकल तो बहुत सारे नाटक आते हैं, अब नाम तो याद नहीं, लेकिन काम सब में वही हो रहा है। नाम तो अलग अलग हैं, काम सब में वही हो रहा है। सास बहू के झगड़े, और कोई उससे प्रेम कर रहा है तो कोई उससे प्रेम कर रहा है, कोई उससे प्रेम कर रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, कोई मर्यादा नहीं, कोई उसमें लज्जा नहीं, और कोई उसमें कोई तुक, कोई लॉजिक नहीं। बस कहां की कहानी जोड़ जोड़ के एपिसोड बना बना के 100, 200, 500, 1000 एपिसोड, और फिर उसी में व्यक्ति पागल हो रहा है। उसी को यूट्यूब में भी मिलियंस लोग देख रहे हैं, फेसबुक में भी डाउनलोड कर दो वो भी जा रहे हैं, व्हाट्सएप में भी वही शेयर हो रहा है, दिन भर वही काम है। बात है कि हम देख क्या रहे हैं, और हम समय को, ये मेरे लिए भी उतनी बात है, ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया मैं अब कह रहा हूं, ये सेम बात मैं अपने को भी समझा रहा हूं अपने माध्यम से, जिसे भी समझ में आ जाए कि हम अपना समय कहां बर्बाद कर रहे हैं, कौन सा ब्रह्म ज्ञान हम ले रहे हैं इंटरनेट से, सोशल नेटवर्किंग साइट से, वेबसाइट से, चैटिंग से, घंटों घंटों देख करके, और उसे नहीं देखेंगे तो हमारी कौन सी हानि हो जाएगी। कहते हैं हमारा समय नहीं पास हो रहा है। बताओ, समय इतना सीमित, इतना क्षणिक कि ये समय किसी के लिए कम पड़ जाता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं 150 साल तक जीऊंगा और रोज 18-20 घंटे पुरुषार्थ करूंगा, काश ये शरीर और जी सकता तो मैं 400 साल तक जीता। उनके लिए तो 150 साल भी कम पड़ेंगे, इतना उपकार, इतना कर्म प्रचंड कर रहे हैं। भगवान करे वो जितना हमारी भी आयु लगे ऐसे महापुरुषों को, तो कि वो कितना इस धरती का कल्याण कर सकें, क्योंकि हमारी आयु, फिर हम करेंगे क्या इस आयु का? हम वही फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, स्टार प्लस, सोनी, क्रिकेट मैच, घूमना फिरना, खाना पीना, सोना, बस। और हम कर क्या रहे हैं? और रुपए कमाना, इस घर की बात सुनना, इससे सुनना, उसको बोलना, अनप्रोडक्टिव कार्य। हमारा 1% भी कार्य कुछ प्रोडक्टिव में लग रहा है, कुछ राष्ट्र कल्याण के लिए, किसी पशु के कल्याण के लिए, किसी वनस्पति के लिए, इस नेचर के लिए, इस संस्कृति के लिए हम एक भी शब्द बोल रहे हैं? एक भी हमारा कुछ जा रहा है? एक भी क्या? हमको तो जितना है, क्योंकि हमारा तो कुछ है नहीं, हमारा तो सब कुछ है, होना चाहिए कि मैं दे क्या सकता हूं, कुछ मेरा हो तो मैं दूं। अब सब कुछ इन्हीं का है तो मेरा सब कुछ समर्पित होना चाहिए। लेकिन हम इतना भी देने को सोचते हैं क्या? और इतना भी दे देते हैं तो हमारा अहंकार होता है, मैंने तो बहुत दिया। इतना किसने दिया? आप मेरे को सुना रहे हो, मैंने तो इतना दिया, उतना दिया। अरे हमने दिया क्या? ये जीवन भी दे दिया तो हमने क्या दे दिया? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खान, ये सब कहते थे कि एक बार इस राह पे मरना 100 जन्मों के समान है, कि हमारा हर जन्म हो और हम हर जन्म को इस भारत मां के लिए कुर्बान कर दें। हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारा हर जन्म हो और हर जन्म इस भारत माता के लिए कुर्बान हो। हम फांसी पर चढ़े, हम अपना शीश कटाएं, इससे बड़ी जीवन कुछ नहीं होगा, इससे बड़ी मृत्यु कुछ नहीं होगी, इससे ज्यादा सुख कुछ नहीं होगा। हे भगवान, हमें फिर से क्रांतिकारी बनाओ कि हम फिर से मर मिटे इस देश के लिए। मरने से क्या डरना, क्योंकि फिर जन्म होना है। ये पूरा घर ही अपना है, ये तो परिवार का मामला है। ईश्वर अपना, मैं ईश्वर का, ये तो घर परिवार का है। जाना आना कहीं है ही नहीं, ईश्वर सदा अपना रहना है। हम ईश्वर से दूर कभी जाने नहीं। तो जन्म मृत्यु तो उनके लिए केवल खेल मात्र है। क्रांतिकारियों के लिए, वीरों के लिए, महापुरुषों के लिए, संतों के लिए केवल खेल है। वो चाहे तो आज मर जाएं, मरने का इतना भी भय नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि मरने से कुछ छूटने वाला नहीं है। जो मेरे स्वभाव में है वो मरने से नहीं छूटेगा। अगले जन्म में फिर मुझे 100 गुना होकर के ये शक्तियां प्राप्त होंगी, प्रकृति के द्वारा, ईश्वर के द्वारा। वो देख रहा है मेरे क्या कर्म है, मेरा क्या भाव है, और वो देगा। कोई भी चीज मुझसे छूटेगी नहीं। लेकिन
जो मूढ़ हैं वो डरते हैं और उनसे छूटनी है, क्योंकि उन्हें ऐसी चीज को पकड़ रखा है, माया को, मोह को, जो है ही नहीं, जो कभी उनके नहीं हो सकती, ऐसे को पकड़ा है और वो मेरे को छूट जाएगी और वो डरते हैं, बहुत भयंकर डरते हैं। इतना डरते हैं कि वो कभी सोचते ही नहीं कि हम कभी मरेंगे, नहीं तो डर लग जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, अरे मैं कल मरने वाला हूं, कल का मरना आज मर जाए हार्ट अटैक होके। ये तुम अच्छा बता रहे हो बाबा जी कि हम मरने वाले हैं, ये याद रखो। हमारा ऐसा ही बीपी शूट रहता है और ये भी याद रखें तो और शूट हो जाए, कल के मरने आज मर जाएं। तो उनको डर लगता है और इसी डर के लिए तो व्यक्ति याद नहीं रखता कि मैं कभी मरूंगा, कभी बूढ़ा होऊंगा, कभी मेरे बच्चे कभी छोड़ के जाएंगे, कभी ये मेरा पति पत्नी मेरे को कभी धोखा देंगे। हम सब ग्रांटेड मानते हैं, इनको ऐसा नहीं करना है, और जब कर दिया तब सोचा जाएगा, देखा जाए, हम आज क्यों सोचें इस फालतू विषय में। तो बात ये डराने के लिए नहीं है, हेयम दुखम अनागतम, हमें दुखी नहीं होना, हमें डरना नहीं कि अरे मृत्यु होनी, हम दुखी रहे, अरे मरना, ये सब खत्म होने वाला है, कुछ नहीं करूंगा। इसके लिए फालतू बात नहीं है। बात इसके लिए है कि हम डर मुक्त हो जाएं। जो चीज होनी है उसके लिए क्या डरना, जो चीज होनी है उसको हम कितना भी रोकें, क्या वो रुक जाएगी? उसके लिए क्या चिंता करना, उसके लिए क्या भय करना, क्या दुख करना? उससे जागरण आएगा हमारे भीतर, हम जाग जाएंगे और कभी भी काम, क्रोध, लोभ में, किसी के आकर्षण, मोह में नहीं फंसेंगे। हमें सत्य का पता चलेगा कि इससे मुझे इतना भी न्यूट्रिशन प्राप्त होने वाला नहीं है, इस जगत से मुझे इतना भी एक ढेला भी सुख, शांति नहीं प्राप्त होने वाली है। प्राप्त तो होगी मेरे अंदर से, जब मैं अच्छे कर्म करूंगा, इसका सदुपयोग कर लूंगा। जो भी ये संसार मेरे को भगवान ने दिया है थोड़ा बहुत, इससे मैं जब सेवा कर लूंगा तो मेरे को शांति प्राप्त होगी। जब मैं दूसरों को सुख पहुंचाने से सुख मिलता है और दुख पहुंचाने से दुख मिलता है। ये सीधा सा नियम भगवान ने बनाया है कि जो जस करे सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। को जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। अगर खुद के दुख से हम बचना चाहते हैं तो दूसरों के दुख में दुखी हो जाएं, यानी कि करुणा, दूसरों को दुख में करुणित हो जाएं, उनकी सेवा कर दें, तो हम अपने दुख से बच जाएंगे। और हम किसी को दुख को अपना नहीं मानेंगे तो हमारे दुख दूसरों से भी बड़े लगेंगे कि सारी दुनिया का दुख मिला दो, मेरा दुख सबसे बड़ा है, मेरे जैसा दुख किसी ने नहीं पाया है, सब मुझे सुखी दिख रहे हैं, मैं ही दुखी लग रहा हूं। ऐसा मिलते हैं अपने को बड़े बुजुर्ग, अपने ही घर में मिलते हैं। भगवान ने सब दे रखा है, लेकिन फिर भी जो है बहुत दुख हमने झेला है, आज भी कोई सुख नहीं है, भविष्य में भी दिख नहीं रहा है। सब हमें सुखी दिख रहे हैं, उसका लड़का ये कर रहा है, उसकी बहू ये कर रही है, उसके इतना जमीन है, इतना पैसा है, इतना पद है, हमको कभी कोई दुख, हमको दुख ही दुख मिला है, हमको कोई सुख कहीं मिला ही नहीं। सारी दुनिया का दुख भी मिला दो, उनके दुख के आगे कुछ नहीं। इसीलिए तो दूसरों का दुख देख करके उनको कोई फीलिंग ही नहीं होती है, ये भी कोई दुख है, मेरा दुख तो बहुत बड़ा है। कोई मर भी जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका दुख सच में बहुत बड़ा है। अपने दुख से बचना है तो संतों ने एक ही रास्ता बताया है कि दूसरों के दुख को अपना मान लो। दूसरे अपने हैं, उन्हें अपना मान लो, क्योंकि हम अपने के दुख में ही तो दुखी होते हैं और अपने के सुख में सुखी होते हैं, दूसरों के नहीं होते। और दूसरा हम माने ही ना कोई दूसरा, क्योंकि किसी ना किसी संबंध से तो सभी अपने हैं ना, क्योंकि सभी ईश्वर के हैं, सभी धरती पर हैं, सभी इंसान हैं, तो किसी ना किसी नाते तो सभी अपने हैं। तो दुखियों को अपना मान लिया जाए, सुखियों को अपना मान लिया जाए, तो हम सुखियों के सुख को देख करके प्रसन्न रहेंगे और दुखियों के दुख को देख करके करुणा में रहेंगे। और इन्हीं दोनों में रस है, करुणा में भी रस है और प्रसन्नता में भी रस है। और केवल अपने ही सुख में सुखी रहेंगे तो उसमें कोई रस नहीं, उसमें नीरसता है कि केवल यही दो चार मेरे परिवार ही मेरा अपना, या मैं ही अपना हूं, बाकी कोई मेरा नहीं है। तो उसमें जो हम अपने ही प्रसन्नता में प्रसन्न रहेंगे
तो उसमें फिर नीरसता आ जाती है। अपने ही दुख में दुखी होने में फिर शोक आ जाता है, नीरसता आ जाती है। फिर नीरसता से बचने के लिए फिर व्यक्ति संसार में रस ढूंढता है कि क्षणिक ही सही कुछ तो टाइम पास करने के लिए मिले। ये जीवन तो कट ही नहीं रहा है, बहुत बड़ा है, करूं क्या, कुछ करने के लिए है ही नहीं। संत के पास भी कुछ करने के लिए नहीं है, और जो डिप्रेशन में उसके पास भी कुछ करने के लिए नहीं है। तो संत क्या करता है कि चलो मैं दूसरे का ही काम करूंगा, मेरे पास कुछ नहीं है। तो भगवान ने इतना सामर्थ्य दिया है, इतनी हाथ पैर चलाने की शक्ति दी है, इतनी बोलने की शक्ति दी है, इतनी बुद्धि दी है, कुछ गुण कलाएं दी हैं, कुछ विद्याएं दी हैं, तो चलो मैं दूसरे को ही कुछ अच्छा करता हूं। कुछ तो करना है। अब स्वामी जी महाराज के पास अपना तो कुछ काम नहीं है, खाली बैठ सकते हैं, लेकिन चलो योगग्राम में ही चला जाए, दूसरों को बुलाया जाए, रोगियों को, चलो उन्हीं को ठीक किया जाए। कैंसर की दवा नहीं मिल रही है, चलो मैं ही बनाता हूं कैंसर की दवा। कोरोनिल की दवा कोई नहीं, चलो मैं ही बनाता हूं। भगवान ने बुद्धि दिया है, इतना सामर्थ्य दिया है, तो मैं चलो ऑर्थोग्रिट यानी कि अर्थराइटिस की भी बनाता हूं, थायराइड की भी बनाता हूं, बीपी की भी बनाता हूं, डायबिटीज की भी बनाता हूं, कैंसर HIV की भी बनाता हूं, MND ऑटोमेन डिजीज, SLEMS ऑटोमेन डिजीज की भी बनाता हूं, मानसिक रोगों की, पार्किंसन की, पैरालिसिस की, अस्थमा की, TB की, फंगल डिजीज की, गांठ इनफर्टिलिटी की, PCOD की, सब की दवाएं बनाता हूं। क्योंकि आयुर्वेद में भगवान ने सब कुछ दे रखा है, मुझको ज्ञान भी दे रखा है कि तो चलो मैं करता हूं। उनको तो खुद तो कुछ नहीं पाना है, उनका तो अकाउंट भी नहीं है, पैसा डालना तो दूर की बात, न SBI का, न PNB का, न स्विस बैंक का, तो दूर की बात है कि उनका कोई अकाउंट हो कि उसमें डालें। तो हाँ, ऐसा बोलते हैं कि स्विस बैंक में नंबर 2 का पैसा रहता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि उनके पास तो नंबर 1 का भी नहीं है, 2 की तो दूर की बात है। उनके कपड़े में जेब भी नहीं है कि वो नंबर 1 का भी अपने पास रखते हो, अपने लिए रखते हो। एक पैसा जो आया वो सब तुम्हारे लिए, उसी से रिसर्च होंगी, उसी से सांगठनिक सेवाएं होंगी, उसी से निःशुल्क योग शिविर लगेंगे, उसी से सबको योग सिखाया जाएगा। टीवी चैनल्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, आयुर्वेद का विस्तार, वैदिक शिक्षा का, नेचुरोपैथी का, गौ सेवा का, जैविक कृषि का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, और छोटे LKG से लेकर के यूनिवर्सिटी तक के लिए बच्चों को वैदिक शिक्षा दी जाएगी। इतना सारा प्रकल्प, और सबके लिए धन तो जरूरी है। तो जो धन आया वो सब लग गया, अपने लिए कुछ नहीं। बस अपने को एक ही काम महाराज जी का है, बड़े संकल्प लेना और उसके लिए दिन रात पुरुषार्थ करना। एक भी पैसा अपने लिए नहीं, और सभी उनके अपने हैं। दूसरों को देख करके उनकी आंखों में आंसू आ जाता है जब रोगी को देखते हैं, फिर सोचते हैं, फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं। अपने लिए तो क्या प्रार्थना, क्योंकि वो तो भगवान से एक ही हैं। अपने लिए कोई प्रार्थना नहीं, दूसरों के लिए, हे भगवान इतना सामर्थ्य दो कि मैं इसके आंसू रोक सकूं, इनके जीवन में मैं सुख शांति स्वास्थ्य ला सकूं। प्रभु वो खुद बताते हैं कि मेरी ऐसी प्रार्थना अपने आप होती है जब मैं ऐसे लोगों को देखता हूं, रोते हुए, बिलखते हुए, कांपते हुए, लार बहाते हुए, बेहोश होते हुए, ऐसे रोगियों को जो जीने की उम्मीद छोड़ चुके हैं, जिनको अपने घर वालों ने ही छोड़ दिया है, डॉक्टरों ने भी नमस्ते कर लिया है जिनसे, वो आते हैं लूट पीट करके कि चलो योग को भी देख लें, नेचुरोपैथी को भी। पहले नहीं करेंगे, जब हर जगह से हार जाएंगे तब आएंगे, चलो योग भी कर लिया जाए, नेचुरोपैथी भी कर लिया जाए। तो ये तो सबसे पहले करना चाहिए। मेरी बात माने तो आयुर्वेद योग को तो कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए कि हम जब करेंगे जब रोगी हो जाएंगे, और जब भी नहीं करेंगे पहले सारा एलोपैथी छान मारेंगे, फिर नहीं मिलेगा तो तब करेंगे। वो तो मरता ही मरता है। भगवान की कृपा हुई और उसका भाग्य हुआ और गुरु की कृपा हुई तो बच जाएगा, नहीं तो कोई कंफर्म नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि संत के पास भी कोई काम नहीं होता है, और व्यक्ति को देखा जाए तो उसके पास भी कोई काम नहीं होता है। तो संत मान लेता है दूसरों का काम ही मेरा काम है। तो बस यही करना है कि जो पिता कमा रहा है तो बस मैं तो इस परिवार के लिए कर्तव्य है, मेरा कुछ नहीं है, और इस संसार का भी कुछ कर्तव्य मेरे ऊपर है। तो इस संसार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, केवल परिवार के लिए ही नहीं, परिवार का तो है ही कर्तव्य, राष्ट्र का भी तो कर्तव्य है अपने ऊपर, सबके ऊपर, सब समझदारों के ऊपर।
राष्ट्र का भी, समाज का भी कर्तव्य है। तो मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा, मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए, मेरा तो ये शरीर भी नहीं रहना है, बस खाली समय तो लग जाए। खाली होना तो बहुत अच्छा है, लेकिन खाली होने में हम करते क्या है, हम उसको भर लेते हैं कबाड़ से, कूड़े से, खाली समय को। खाली समय, खाली होना तो ध्यान होता है जब दिमाग खाली हो जाए। खाली तो हम जब रहते हैं तो दिमाग में ऊल जलूल चीजें, और फिर हम खोल देते हैं अपना स्मार्ट टीवी, स्मार्टफोन, और हम जो है अपनी स्मार्टनेस खो देते हैं। हम अपनी स्मार्टनेस सारी टीवी में डाल देते हैं, टीवी स्मार्ट हो जाता है, मोबाइल स्मार्ट हो जाता है, हम हो जाते हैं ठस। इसलिए खाली होना तो अच्छा है, लेकिन खाली होने के लिए अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करना, अपने लिए नहीं, इस कल्याण के लिए, अपनों के लिए, सभी को अपना मान करके, सबके दुख में हम करुणित हों, सबके लिए हम कर्म कर सकें, यथा योग्य कर सकें, यथा सामर्थ्य कर सकें, और हम समय का मूल्य समझें कि समय है अपने को जानने के लिए, अपने गुण कला कौशल को बढ़ाने के लिए, और जो हमारे पास में है उसकी सेवा करने के लिए। और बस ईश्वर से प्रीति रख के हमें ये करना है। सभी को बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते।